धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर इस सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मौजूद है यहाँ हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ राजा। हम सबके ऊपर परमेश्वर आपने दया किया है। इस बहुमूल्य दया, बहुमूल्य दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज का दिन हम सबको देखने के लिए मौका दिया है परमेश्वर। यहाँ हम सबको इकट्ठा किया आपका स्तुति, आराधना, आपका जय जयकार करने के लिए परमेश्वर। यहाँ जितने भी टाइम हम रहे, 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर, पवित्र होके परमेश्वर आपके सानिध्य में जुड़े रखिए परमेश्वर, ताकि कोई भी संसार का चिंता, कोई भी शैतानी शक्ति उस आपका स्तुति, आराधना, आपका जय जयकार, आपका वचन सुनने में परमेश्वर थोड़ा सा भी इधर इधर ना हुला पाए परमेश्वर। हालेलुया। आपका स्तुति हो, आपका महिमा हो परमेश्वर। आज जो भी वचन बोया जाए परमेश्वर, जो भी आपका स्तुति आराधना हो, शुरू से लेकर लास्ट तक सभा को आपका पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ राजा। हम सबके ऊपर आप कार्यों कीजिए परमेश्वर। आगे का दिन परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर आपका स्तुति आराधना, आपका जय जयकार करे। इस सभा पूरी रीति से भरपूरी हो जाए परमेश्वर। इस क्राउन को परमेश्वर हर एक लोग जाने परमेश्वर, आपका वचन को जाने, आपका सानिध्य में जुड़े परमेश्वर। हर एक की जिंदगी में आप कार्यों कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपका स्तुति हो, आपका महिमा हो परमेश्वर। आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, और देखेगा सारा जहां। फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा
इश्क रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा इश्क रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं। सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का रंग, सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का रंग, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाता है आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे गहन हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं। ओ दीद जीवन में ज्योति जला दे, तुझे से लागी है आशा मेरी, ओ दीद जीवन में ज्योति जला दे, तुझे से लागी है आशा मेरी, हमारे दम तो दूर हटा दे, हमारे दम तो दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना
एहो बचरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चढ़ायो मुझे, स्नेह से चढ़ाता वो है। बोलो एहो बचरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरि चढ़ायो मुझे, से चढ़ाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु ईश्वर करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु ईश्वर करुणा से
जो राजा वो है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विजयों का बोले है, विरोध को मिटा डाला। विजयों का बोले जो विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे होगा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे होगा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा हो मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी
खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। 126 पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वाले को लौटा ले आया, तब हम सपने देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के लोग के बीच कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित है। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा लिया, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। 6. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, Lord, like streams in the Negev. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Amen. कैसे हो आप लोग? How are you all? मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक? Am I audible? I'm very happy to see you all here. हम बहुत खुश हैं आप सबको मिलकर। I welcome each and everyone in the name of Lord Jesus Christ. हम हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते The हैं। people who are here, जो लोग यहाँ पर the people who are इकट्ठा watching online, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, I welcome each and everyone in the name of the Lord Jesus Christ. मैं हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ।
I don't know what situation you are facing in your life. आपका क्या परिस्थिति है आज जीवन में मुझे नहीं I don't पता। know who is with you or who is against you. आपके साथ कौन है और आपके विरोध कौन है ये मैं नहीं I जानता। really don't know what is your needs. आपका क्या चाहत है वो भी हमें नहीं But पता। I know one thing. बट मुझे एक चीज पता है, You came seeking the Lord Jesus Christ. आपने परमेश्वर के खोज में आए, Those who seek Him, जो उनको खोजते हैं, those who seek Him, जो उन्हें ढूंढते हैं, I'll repeat it again. Those who seek Him, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, they will never leave empty-handed. वो खाली हाथ नहीं जाते। Hallelujah. हालेलुया। Seek Him, your hands will be filled with blessings. परमेश्वर को ढूंढो और आपके हाथ आशीर्वाद से भर जाएगा। So once again I welcome each and everyone here. और Let's एक बार मैं clap. सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। Be happy. खुश रहो Life is very short. क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। Love each other. हर एक जन को प्रेम Life is करो very short. क्योंकि जो जीवन है वो छोटा है। Be kind to each other. हर एक जन से अच्छे से रहो। You never know what the person beside you is facing. आपको पता नहीं आपके बाजू में जो बेटा है वो क्या गोत्र। You might think that they are not talking to me, so even I'll not talk to them. आप सोचते होंगे कि वो नहीं बात कर रहे तो मैं भी नहीं बात करूँ। Maybe you are just in a boat. आप एक नाव में हैं They are in a storm. और वो जो है एक तूफान में है। So be kind to each other. तो आप एक दूसरे से प्यार से। Jesus Christ never judged anyone. परमेश्वर ने किसी को भी न्याय He नहीं किया। always loved everyone. उन्होंने हर एक जन से प्रेम किया। Again, I'll tell this life is very short. जो जीवन है बहुत छोटा है। Be kind to each other. एक दूसरे से प्यार से रहो, Love each other. एक दूसरे से प्रेम करो। Show that you are the child of the Most High God. आप दिखाओ कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी People हो। will see Jesus through you in this world. लोग जो है यीशु को आपके द्वारा ही देखेंगे। Someone comes to you and asks, "Who is Jesus Christ?" अगर कोई आके आपसे पूछे कि कौन है यीशु मसीह, You have to show them who is Jesus Christ. आपको बताना है कि कौन है यीशु। थोड़ा अपने आजू बाजू में मुंह देखो, थोड़ा भी यीशु मसीह दिख रहा है क्या? जस्ट देखो, लुक देखो, टू आगे योर पीछे राइट करो, एंड देखो। लेफ्ट एंड सी वेदर यू ऑल कैन सी नहीं जीसस इन दिखेगा। देम। कैसा दिखेगा? यू वोंट बी एबल टू सी। आजू बाजू में सिर्फ एक ही दिखेगा यार, इससे मैं बात करूं। यू वुड बी वंडरिंग शुड आई टॉक टू हिम और हर। लाइफ इज वेरी शॉर्ट. जो जीवन है बहुत छोटा है। आज जो आपके बाजू में है ना, The people besides you today, एक दिन आप ढूंढेंगे वो आपके बाजू में नहीं रहेंगे. one day you will search and they will not be found. फिर आप सोचेंगे उस दिन मैं उनसे बात नहीं किया. Then you would think I should have spoken to them that This day. is not my topic today. ये आज मेरा समाचार नहीं I है। felt this. मुझे ये लगा बोलने। In my spirit something was troubling me now. मेरा जो आत्मा है कुछ मुझे ऐसा I know परेशान each and everyone is going through some tough time here. हर एक जन कुछ ना कुछ कठिन समय में है। But learn from Jesus Christ. यीशु से सीखो। He was about to be crucified. उनका जो क्रूसिफिकेशन का टाइम आया, Tomorrow was the day he was about to be crucified. कल उन्हें मारने वाले थे, But today आज he shared the bread, उन्होंने सबके साथ बैठकर खाना खाया, showing that my love is enough. ये बताने के लिए कि मेरा प्यार काफी है। We don't know what tomorrow will bring. हमें नहीं पता कि कल क्या आने वाला है। Anyone can say that tomorrow I will be alive here. कोई बोल सकता है कि कल भी मैं जिंदा रहूंगा। Then why are you taking so much worry about tomorrow? तो फिर आप इतना चिंता किस चीज के लिए करते हो? Today God has given you. आज परमेश्वर ने दिया। You are wearing a good cloth. आपने अच्छा कपड़ा पहना है, You are looking very good. आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। बाजू में देख के बोलो आप अच्छे दिख रहे हो. Look besides your neighbor and say that you look. हाँ बोलो आप अच्छे दिख रहे हो. Look besides your neighbor और and बोलो आप में मुझे आप यीशु अच्छे मसीह दिख रहा है. आप अच्छे दिख रहे हो। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अभी आपका चेहरा देखो कितना अच्छा लग रहा है. यीशु है सच गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें वादी पहाड़ों में ले वो चलता है. जहाँ पर सुखदाई झरने बहते
हैं। ओ ओ ओ वाड़ी पहाड़ों में ले वो चलता है। आ आ आ जहाँ पर सुख दे झरने बहते हैं। ओ ओ ओ यीशु है सच्चा दरिया, उसके अंबेरे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा दरिया, उसके अंबेरे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया। I want each and every one to stand up. दो एक हाथ है तो एक हाथ उठा सकते, दो हाथ है तो दो हाथ उठा सकते। मेरा दो हाथ है, कितने लोग का दो हाथ है? हाँ, दो हाथ वाले से उठा के देखो, मेरे को देखने दो। अभी दो पैर उठाने नहीं बोलेगा, साथ में गिर जाएंगे। एक पैर उठा के देखो कि मेरे पास एक पैर है। अरे कैमरा मैन इधर आ जाओ, ये लोगों के पास पैर नहीं लगता, थोड़ा घुमा क्या। हाँ, राइट लेग किसके पास है? हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अरे घुमाओ, जब तक है तब तक घुमा देने। हाँ सुपर से। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, हाँ ठीक है। ये हाथ और ये पैर इसीलिए दिया है हिलाने के लिए। किसी लिए दिया है? आवाज से बोलो, किसी लिए दिया है? हाँ, इधर है आटा पिसाने के लिए नहीं दिया है घर पे, डोसा बनाने। डांस। किसके लिए दिया है? अभी हाथ ऐसा उठाओ। संकट में मेरे रक्षा हो करता है। अभी बाजी हाथ पकड़ना मालूम है, क्योंकि एक जन का हाथ हिल रहा है तो अपन तो हिला देते। ठीक है, अब बहुत इजी है, हाथ उठाने का और ऐसा ऐसा हिलाना है। देखो, संकट में मेरा रक्षा वो करता है, बाजू में नहीं बताने का, नीचे बताएगा। शैतान के हाथों से मुझे कैसा करना है? हाथ उठाओ तो। में मेरा रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओके, रेडी, स्टार्ट म्यूजिक। हाथ क्यों छुड़ा? ओके, ताली बजाओ। अभी हाथ उठा गया। संकट में मेरा रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। और एक बार, संकट में मेरा रक्षा, अब ऐसा करो, शैतान के हाथों से हमें अभी बाजू में देख के बोलो। अभी हाथ पकड़ लो। यीशु है सच्चा दरिया, आवाज से, उसके अंबेरे हैं हरी चराइयों में हमें चराता। एक दूसरे का देखिए, गाओ, एक दूसरे का देखिए। यीशु है सच्चा दरिया, उसके अंबेरे हरी चराइयों में हमें चराता। हालेलुया, कितना अच्छा लग रहा है। देखो एक दूसरे का मुंह देखो, अब भी दिख रहा है कि कोलगेट पेप्सोडेंट सब अपन यूज किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक दूसरे को बोलने का, किसी को देख के डरना नहीं है। अभी बोलो, किसी को देख के तू डर मत। किसी को देख के बोलो, अच्छे से बोलो। किसी को देख के डरना है। तू तेरा स्थिति को देख के मत डर, तेरा स्थिति को देख के मत डर, तेरा जरूरत को देख के मत डर, तेरा जरूरत को देख के तेरा मत डर, कमजोरियों को देख के मत डर। तेरे कमजोरियों को देख के मत डर, क्यों मालूम है? यीशु मसीह तेरा साथ है। बोलो, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ। अब हाथ पकड़ के बोलो, हमको किसी का अब तो डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ ओ ओ बोलो, हमको किसी का अब तो डर नहीं है। क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हाथ पकड़ कर अभी, यीशु है सच्चा दरिया, जो जैसे हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा दरिया, उसके अंबेरे हैं
चराइयों में हमें चराता। दोनों हाथों को उठाकर फिर से बोलेंगे, यीशु है सच्चा गदरिया, उसके अंधेरे हैं हरी चराइयों में आज से हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके अंधेरे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया दोनों हाथों को उठाकर, हालेलुया यस लॉर्ड, हालेलुया आमेन, हालेलुया, ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया। आप बैठ जाएंगे। ये घर के बाहर, Outside this house, ये जगह के बाहर outside तुम this कैसे place, आए हो पता नहीं, we do not know how you came. इधर आने के बाद But after coming, हमारा here, ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर रहना चाहिए। your thoughts should be towards Jesus. देखो, आप पति के घर पे थे, When you are at your husband's place, आपको खाना बनाना पड़ेगा, समस्या है, तकलीफ है। you will have a lot of problems. जैसे मायके आ गए, पिता के घर पे When you come to your parents' आपको house, टेंशन है क्या? do you have to worry? तीन समय क्या मिलेगा? What do you get? खाना मिलेगा। 3 times you get your food. यही सोच हमेशा रखना चाहिए। This should be the same thought The process. you should- moment you enter the house of God, जब आप परमेश्वर के कलिसिया में आते हो, you have to keep yourself outside आपको बाहर रखना है and you have to just focus on the God. और सिर्फ आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। Okay, today let's read a verse. आज हम एक वचन देखेंगे, Matthew 12:29. मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 29 रीड I करेंगे। was supposed to take this verse the first day of this month, first Sunday. ये जो फर्स्ट संडे था उस टाइम ये देना था। The sermon was prepared for the first Sunday of this month. ये जो सरमन फर्स्ट संडे के लिए प्रिपेयर किया This था, was a promise verse that God was giving this month. ये जो है ये प्रॉमिस वर्ड है ये महीने का, But I was not able to attend the service. बट मैं नहीं आ पाया। So today I wanted to talk to you the word of God. आज मैं परमेश्वर का वचन बात करना Let's read Matthew 12:29. मैथ्यू बुक 12 में और मैं 29 चाहता रीड हूँ करेंगे। अब 30 मिनट आप सिर्फ वचन पे ध्यान दो। और हाउ कैन वन एंटर अ स्ट्रॉन्ग मैन्स हाउस Okay, and plunder his goods Okay. unless he first binds a strong man, okay, and then he will plunder his house. okay. Let's read in Hindi also. Matthew 12:29. ये कैसे कोई मनुष्य ध्यान से सुनो, ये कैसा कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वो उस बलवान को ना बांध ले, तब तक उसका घर लूट लेगा। Hallelujah, hallelujah. Let's read it one more time in English. Or how can How can one enter a strong man's house one enter a strong man's house and plunder his goods and plunder his goods unless he first binds the strong man, okay, and then he will plunder his house. Hallelujah. Hallelujah. ध्यान से सुनो, मेरा हमेशा परमेश्वर से एक सवाल था, I always had a question to God. why क्यों me? मैं? कितने लोगों को ये सवाल है? हे, तुम लोगों को नहीं ये सवाल Don't you have the question? समझा नहीं लगता आपको? I always ask God, मेरे पास हमेशा ये प्रश्न रहता है, God, why me? मैं क्यों? If there is a loss, then why it's on me only? अगर कुछ लॉस है तो मेरे पर क्यों? कंपनी में काम से निकाल रहे, If people are losing job, पहला नाम मेरा क्यों है? why my name is first? कुछ भी हो रहा है, why me first? Whatever happens, why my name is appearing first? और मेरा ये सवाल भी है, And I also have मैं this. तो मसीह में हूँ, I'm in Christ, जो मसीह में वो लोग बलवान है, and the one who is in Christ is full of समझा कि नहीं? strength. हाँ ना बोलो, कुछ आवाज, हाँ
if I am in Christ, अगर मैं मसीह में हूँ, I am a strongest person. मैं तो बहुत बलवान, Then why I am facing loss? फिर मेरे पास लॉस क्यों? ऐसा सवाल आप में से किसी को था है कुछ आना? Anybody had this question? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है. जब आएगा तब ये आंसर ले लो आप. If you have never had this question, then this answer is. Then I got this verse. फिर मुझे ये वचन The मिला. verse says, तो ये जो वचन है कहता है, अगर if एक बलवान के घर में the one who has घुसना है तो if someone has to enter a strong man's house, तो पहला उसको क्या करना पड़ेगा? first what has to be done? क्या करना पड़ेगा? What has to be done? तो अगर आपकी जिंदगी में If in your life, शैतान अंदर घुसा है तो if Satan has आप entered your संडे life, संडे चर्च आ रहे, you are coming to church, आप आराधना कर रहे, you are worshipping, आप सेवा कर रहे, you are serving, फिर भी आपके जिंदगी में घुसा है तो then also he is entering your आप life. सोचते हैं कि मेरे जिंदगी में किधर घुसा है? एक क्वेश्चन है मेरे पास. Now यहाँ you- पर है जो जिसके पास उधार नहीं है, बिना कर्ज का जिंदगी कोई जी रहा है यहाँ पर, Is there anybody who's saying I don't have any EMI debts? नहीं है, ऐसा कोई No है? EMIs. मतलब आपकी जिंदगी में घुसा है. That means in your life he is there. हाँ ना. Yes, no. यहाँ पर है कोई पास किसी के पास BMW कार है, Is there anybody who here with a BMW car? मतलब आपके जिंदगी में घुसा है कि नहीं? हाँ. That means in your life he is there. अरे अच्छा, जॉब भी नहीं है मालूम है अपने लोग के पास? कोई है Many जो people do not have a महीने में good 3-3 job. लाख कमा रहे? Is there anybody who is earning 3 परमेश्वर lakhs बोल रहा है from- मेरे लोग आशीर्वादित रहेंगे. God is saying that my people will be blessed. आप लोग में से है कोई आशीर्वाद? Anybody over here who is that blessed? या तो परमेश्वर ने गलत बोला या तो हम गलत है. कौन है इसमें से गलत? हालेलुया. तो a strong man, A strong man, एक जो बलवान इंसान है, how can someone overcome him? उसको जाके कोई कैसा डिफीट कर सकता? वो वचन फिर से पढ़ो. Let's read that word again. Or हाँ. how can How one can? enter a वो strong वचन में man's क्वेश्चन house? है कैसा? How can? One enter a strong man's house हाँ. and plunder his goods. इन शॉर्ट वचन में ये लिखा है ऐसा कैसा हो सकता है कोई मेरे लाइफ में आया परमेश्वर और मेरा आशीर्वाद लेके दे गया. It's written, how can a strong man be plundered upon? Today if your blessings are stopped, अगर आपका आशीर्वाद रुका है, you're trying and you're not getting what you want, आप ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है, don't think it's your mistake. ये मत सोचो कि आपका गलती You're है. a strong man. आप जो है आप स्ट्रांग है. But the verse, complete the verse. And plunder his goods unless he first binds the strong man. Hallelujah. क्या हुआ है? What happened? The blessings are already beside you, जो आशीर्वाद है वो आपके बाजू में है, but you are not able to enjoy it. बट आप खुश नहीं रह पा रहे You हो. know why? क्यों पता है The आपको? strong man has been tied. क्योंकि जो बलवान इंसान है उसको बांधा कितने गया लोगों है. में बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? How many of you are able to understand? I'll make what it I'm trying more to say? clear. और मैं इजी बताता हूँ. मसीह में रहने वाले हम We are into Christ. खुश नहीं है, We are not happy. जबकि खुशी हमारे आजू बाजू में ही है The happiness is beside और हम us, उसको अनुभव नहीं कर पा but we रहे, are not able to तो experience it. हमें बांधा गया है. That means we are tied. हालेलुया. Hallelujah. खुशी में जीने वाले हम खुश नहीं है. The one who lives in happiness, we are not happy. जिसको खुशी नहीं है वो खुशी मना रहा है. The one who doesn't own happiness, they are happy. मतलब हम बांधे गए That means we are tied up. and he is open. और वो तो ऐसे ही है. Hallelujah. Hallelujah. Today the question why, the answer is you have been tied. जो सवाल है क्यों मैं आशीर्वाद अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, इसका उत्तर ये है कि आपको बांधा गया है. I'm trying again and again, God, मैं वापस ट्राई कर रहा just to हूँ settle my family, मेरा जो परिवार को सेटल but करना, it's not happening. बट नहीं हो रहा है. I'm trying very hard, God, मैं बहुत कोशिश कर रहा just to हूँ come to a normal balanced life. एक नॉर्मल जीवन जीने के It's लिए, not happening. पर नहीं हो रहा I'm है. trying very hard, God, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ to bring back my spouse on the right track. मेरा जो पति या पत्नी को वापस सही मार्ग पे लाने, It's not happening, God. वो नहीं हो रहा है. Every day I'm trying to start the day happy. मैं हर एक दिन खुशी से आनंद से शुरुआत करना चाहता Every हूँ. Sunday I come and I decide that now I'll live a new life. हर संडे में आके डिसाइड करता हूँ अभी मैं नया जीवन जीऊंगा. It's not happening, God. वो नहीं हो रहा It है. will not happen, brothers and वो sisters. नहीं होगा Because you don't know that you have been tied. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको बांधा गया है. You are a strong person. आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो. आपको पता है आपके जैसा स्ट्रांग कोई नहीं है. Nobody is as strong as you. But
the reason you're not able to enjoy your strength आपका जो बलवान है, ये जीवन आप नहीं जी पा रहे हो because you have been tied. क्योंकि आपको बांधा है। Let's read the story of Samson. हम सैमसन के बारे में देखते हैं। I hope you people know who is Samson. है आप कोई? लोग को पता है सैमसन कौन है? Yes, no कोई है? जो नहीं मालूम है तो मैं उनको एकदम स्क्रैच से बताऊंगा। पता है सबको Samson? Everyone knows who Samson is. One of the strongest person created by God in this world. ये एक बहुत बलवान इंसान है He जिसको was परमेश्वर ने बनाया। so strong. No one was able to tie him up. वो इतना बलवान था कि कोई उसको बांध नहीं पाया। Let's go to the book of Judges. हम जजेस के न्याय पुस्तक में आदि जैसे के पुस्तक में जाएंगे हम। इन द बुक ऑफ जजेस 14 में 6 पढ़ेंगे। Let's read the 14:6 book of Judges 14:6. न्यायाधिपति न्यायों के पुस्तक न्यायों के पुस्तक में 14 में 6 14 में पढ़ेंगे। And the spirit of the Lord The spirit of the Lord, came mightily upon him, हाँ, and he tore the lion apart, हाँ, as one would have torn apart a young goat, okay, though he had nothing in his hand. okay, great, But he did not tell his father or mother what he had done. okay. Let's read in Hindi. तब यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा बल उस पर बल से उतरा और यद्यपि हाँ, उसके हाथ में कुछ ना था, कुछ भी नहीं था उसके हाथ पे, तभी भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला हाँ हाँ जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यहोवा का बल सैमसन के अंदर था, The spirit of the Lord was inside उसके Samson, हाथ में कुछ नहीं था, and he didn't have anything on his hand. फिर भी सिया का मुंह फाड़ दिया था। Then also he tore the lion apart. आप सैमसन के स्टोरी में पढ़ो, अरे उसने क्या नहीं किया सोचो। What all he has done, you will read वही in, न्याय में 15 में 14 और 15 पढ़ो, 15 में 14 और 15। in the same book, chapter 15, verses 14 and 15. Let's read. When he came to Lehi, हाँ the Philistines came shouting against him. हाँ Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, हाँ and the ropes that were on his arm became like flax हाँ that is burned with fire, and his bonds broke loose from his hands. हालेलुया। He found हाँ a fresh jawbone of a donkey, हाँ reached out his hand and took it and killed 1,000 men with it. आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। वो लोही तक हाँ आ गए हाँ। तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगा। हाँ तब यहोवा का आत्मा तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसके बाहों की हाँ रस्सियां आग के जले हुए हाँ सन के समान रो गए हाँ और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। तब उसके गधा के हाँ जबड़े की एक नई हाँ हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। हालेलुया। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, Why am I telling you this story? परमेश्वर के अंदर जो है उनका बल क्या है देख लो आप। The one who has God inside of them, look at the strength of यही them. बल आपका और मेरे में है। The same strength you and I possess. They tried to tie him, उन्हें बांधने के लिए कोशिश किया, they were not able to tie him. but बांध नहीं पाए। They tried to attack him, उन्हें मारने के लिए कोशिश they were किया, not able to attack him. मार नहीं पाए। They were trying to push him down, उन्हें नीचे दबाने के लिए they were not able to push him नहीं down. हुआ The उनसे, spirit of the Lord was upon him. क्योंकि परमेश्वर का He आत्मा was उनके so अंदर था। strong, so mighty, वो इतना बलवान था, no one was able to tie him. उससे कोई नहीं रुका। Hallelujah. The verse previously said, if a man has to enter a strong man's house, अगर एक बलवान इंसान है, उसका घर किसी को प्रवेश करना if है, someone has to enter a strongest person's house, अगर कोई बलवान इंसान का घर पहुंचना then है, he has to first tie him. पहले जाके उसको बांधना They पड़ेगा। tried to tie him, उन्हें उसको तो बांधने के लिए but कोशिश they were की, not able to tie. बट बांध नहीं I पाए। was asking God, this verse is not linking God. ये जो वचन है ये नहीं लिंक। You told if someone has to enter a strong man's house, अगर किसी बलवान इंसान के घर प्रवेश करना है, they have to tie him पहले first. उसको बांधना But पड़ेगा। here, no one was able to tie Samson. कोई भी सैमसन को बांध How नहीं is it पाए। possible? कैसा है? But we are getting tied every day. बट हम इधर बांधे जाए, Yes or no? हाँ कि नहीं? We earn 80,000 a month. हम 80,000 कमा रहे End of हैं the month, we ask 10,000 to someone. और हम वो महीना खत्म पे 10,000। That means we are tied. इसका मतलब हम बांधेंगे। The verse says जो वचन कहते they हैं, were not able to tie Samson.
वो लोग सैमसन को टाई कर नहीं पा then how they can tie me, God? तो हमें कैसा वो बांध पा रहे? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then I got a verse. We all know that. मुझे वचन मिला और सबको वचन पता है। Our battle is not with the flesh. हमारा जो मलयुद्ध है ये मांस के साथ नहीं, Our battle is with spirit. हमारा जो मलयुद्ध है ये आत्मा मैं के आपको साथ है। एकदम आसान से बता रहा हूँ वचन के बिना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए। I desire that you should know the answer. मेरे को भी लग रहा था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि शत्रु ने मुझे बांधा है। I also thought in my life there is problems. Satan has tied me. No, he cannot tie you. कि शत्रु आपको बांध नहीं सकता है। Satan cannot tie you. शत्रु आपको बांध नहीं सकता He है, can tie your thoughts. बट आपका सोच को बांध। Hallelujah. हालेलुया। Before tying Samson, सैमसन को बांधने से पहले he tied his thought this time. उसका सोच को पहला वो बांधा। सैमसन का स्टोरी पता है आप लोगों को? You all know the story of Samson. पहले बार वो लोग उसका मांस को बांधने देख रहे थे, First they were trying to tie his flesh. नहीं हुआ। It was not happening. इस बार उसका सोच को बांधे वो लोग। Now they are trying to tie his mind, इस बार बांध लिए वो लोग ने। his thoughts, The and this time moment they won. his mind was tied up, जैसे उसको उसका जो सोच को बांधा, Spirit of God was not entering in him. परमेश्वर का आत्मा अंदर नहीं आ The रहा। moment the Spirit was not entering in him, जब परमेश्वर का आत्मा नहीं आया, his flesh became weak. उसका जो शरीर है वो वीक हो गया। This time they tied him. इस बार उसे 16 बांधा। में 20 पढ़ेंगे। Let's read chapter 16 verses 20. And she said, हाँ, the Philistines are upon you, Samson. Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before as other times हाँ, and shake myself free. हाँ. But he did not know that But he the did Lord not had know the Lord had departed from him. departed from him. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको फिर से बहुत अच्छे से समझाता हूँ। I will tell you this story very short. सैमसन को बांध नहीं पा रहे थे। Nobody was able to tie Samson. सैमसन को क्यों नहीं बांध पा रहे थे? Why मतलब they were not able to उसका tie? सोच में ये था मेरा बल परमेश्वर है, Because in his thoughts that it was God his strength. तो अब उसका सोच को बांधने के लिए सोचे। Now they tried to tie his thoughts. The moment his mind was tied, जैसे ही उसका माइंड जो है वो बांधा था, उसका बल परमेश्वर करके वो भूल गया। he forgot that God was his strength. अब उसको बांध दे। Now they tied him, As usual वो उठ के तोड़ने देगा। and like as usual he stood up. Now this time he was not able और to. अभी वो नहीं कर पाया। Same with you. आपके साथ भी यही हो। Your life is tied up today. आपका जो जीवन है वो बांधा गया। Being the strongest person in Christ, आप इतना स्ट्रांग हो परमेश्वर still के अंदर, nothing good is happening in your life. फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, The only reason क्योंकि he has not tied you, वो आपको नहीं बांधा, he has tied your thought. आपका सोच को बांध दिया, He has tied your spirit. आपका जो आत्मा को बांधा है। How he tied? कैसा बांधा? By telling lies. झूठ बोलकर। Hallelujah. हालेलुया। That woman came and told Samson lie, वो जो वुमेन है, वो जो स्त्री है, वो आके झूठ झूठ बोल रही है and he was caught up. और वो फंस Same गया। wise Satan is lying around your mind. वैसे ही शत्रु आपको झूठ बोल रहा है। The first lie he'll tell everyone, पहला झूठ ये बोलता है, it won't happen. ये नहीं होगा। Second lie, सेकेंड, you are a failure. आप एक फेलियर हो। Third, you Third. tried so much. आप तो बहुत कोशिश किया, 10th time you failed. 10 बार आप हार गए, 11th time also you're gonna fail. 11वां टाइम भी आप हारने वाले हो। The biggest lie, तो बड़ा से बड़ा this lie, is you. यही है The आप। moment you accept it, जैसे आप वो अपना लेते हो, you have tied your mind. आपने आपका सोच को The बांधने दे Spirit of दिया। God cannot talk to you, आत्मा परमेश्वर का बात नहीं and your कर life सकता is bound. और आपका लाइफ में बंधन। अगर शत्रु को आपका जिंदगी को बांधना है तो पहला आपका सोच को बांधेगा वो। If Satan wants to tie your life, he will first tie your thoughts. इजीली आके आपके शरीर को छू ही नहीं पाएगा। He will not be able to touch your body. पहला आपके easily. कान पे बोलेगा तेरा पैर चलने नहीं हो रहा ना, तेरे को शुगर है शायद से। First, he will tell lie in your ears that you're not able to walk. You are having sugar. फिर आप एक्सेप्ट करेंगे मेरे को शुगर है। Then you will accept that maybe I have फिर sugar. आप किस में बंधा जाएंगे? Now what you are in? किस में बांधा जाएंगे? Now what you are tied in? अंडरस्टैंड टुडे,
If your career is stopped somewhere, question mark. समझो अगर आपका करियर बांधा If है, your financial situation is in a question mark. अगर आपका आर्थिक समस्या है, If your health is in a question mark. अगर आपका शरीर में If your बलवीन है, whole life is in a question mark अगर पूरा जीवन and ही you don't question have an answer for it, और अगर आपके पास उत्तर नहीं है, that means he has tied your spirit, your mind. उसका मतलब आपका आत्मा और आपका सोच को उसने He is बांध not दिया। allowing God to talk to you. वो परमेश्वर को आपके साथ बात करने भी नहीं दे रहे, And you have accepted what he said. एंड आप लोग अपना लिए वो जो So now a strong man can be tied up. और इसका मतलब एक जो बलवान इंसान है वो बांध सकता No matter you pray 10 to 12 hours in a day. आप 10-12 घंटा प्रार्थना You भी fast करें, the whole week. आप पूरा हफ्ते भी फास्टिंग, You read Bible 10 times. आप 10 बार भी बाइबल रीड करें, Still your life will be tied up. फिर भी आपका जीवन Samson thought it was an ordinary rope and he woke up and he was trying to break it. सैमसन को लग रहा था ये तो नॉर्मल वाला ही है, मैं उठ के चला But जाऊं, he was not able to break this time. बट वो इस बार वो बंधन Same से trap you have been caught. आप लोग भी उसी ट्रैप में हो। You are trying to break it. आप सोच रहे हो छुटकारा पाना है, It's not happening. वो नहीं हो रहा है। So now you have accepted that you are weak. इसका मतलब आपने अपना लिया कि मैं कितने कमजोर लोग हूँ। सोचे मतलब ये मेरे लिए नहीं है इसीलिए नहीं हुआ, ये ना कौन सोचता है मालूम है? How many of you all thought this is not for me, that's why it's not ये happening? कौन सोचता है मालूम है? जो यीशु मसीह को जानता है ना वो सोचता है ये मेरे लिए नहीं है। Who thinks this way? You know, the one who doesn't know God. अगर वो तेरे लिए नहीं रहना वो तेरा अंदर वो सोच भी नहीं आता था। If it was not for you, you wouldn't have had that thought inside. God gave that thought to you because he know that it was for you. परमेश्वर ने उस सोच को दिया क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो आपके लिए था। But today what happened? आज क्या हुआ? He tried to tie you वो आपको बांधने के लिए He कोशिश failed. किया और वो हार गया because the spirit of God was upon you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर Then था। he tied your mind. फिर आपका पहला मन को How he tied your mind? कैसा बांधा? He'll tell your husband to tell you, hey, ये काम नहीं होगा छोड़ दे। वो लोगों को उपयोग करेगा आपके विरोध बात कर, You accepted it. और आपने अपना लिया। He'll tell your parents to tell you, वो अपना माता पिता को बोलेगा this is not going to work. ये नहीं होगा, You will accept it. और आपने अपना And लिया you tied your mind. और आपने आपका मन The को moment बांध you लिया। listen to people and tied your spirit and your mind, जैसे आप लोगों को सुनते हो और आपका आत्मा और आपका मन को बांधने दिया, you have tied your life. अभी आपका जीवन बांधा गया। Now I got the answer for the question. अभी मुझे उत्तर मिला। How can Satan tie a person who has taken baptism in the name of Christ? कैसा शत्रु किसी को बांध सकते हैं जो ऑलरेडी बैप्टिज्म ले लिया? How can he tie a person who holds the Bible in his hand? कैसा किसी को बांध सकते हैं जो ऑलरेडी बाइबल रखा है? How can I fail in my life, God? कैसा मैं हार सकता How I can get trapped again and again? कैसा मैं बार बार ट्रैप हो सकता How I can face loss again and again in my life? कैसा मेरे पास लॉस आ सकता है बार बार? So before tying me, मुझे बांधने से he पहले has tied my spirit. मेरा जो स्पिरिट और मेरा जो मन है उसको बांध। Hallelujah. कितने लोगों को समझा मेरे को पता नहीं, How many of you all understood? पर I जो did. समझ गया ना ये मैं क्या बता रहा But हूँ the one who understood, वो आज छुटकारा पा ले। that person will be free. Hallelujah. Hallelujah. If your life you feel that you are tied up, But अगर आपका जीवन में आपको लग रहा है आप बांधे हैं, चारों दिशा में आपको दिशा नहीं दिख रहा है, मतलब if you are not able to see ways, आपका लाइफ को नहीं बांधा है, he's not tied your life, आपको सोच को बांध he दिया। has tied your और जब thoughts. सोच बांधा है ना, And when your thoughts are tied, रोशनी भी अंधकार लगेगा। that means even the light will seem a darkness. Hallelujah. Hallelujah. There was a man एक मनुष्य who था, lived his life in tombs. जो मनुष्य एक था खबर में आपका जिंदगी जी रहा था। उसका जीवन जी He रहा had था। so much of evil spirit. इतना सारा उसके अंदर The दुष्ट verse says that आत्मा no था। one is able to tie his flesh. कोई भी उसका शरीर को बांध नहीं पाए। कुछ लोग रस्सी से बांधते थे, Some people tried tying with रस्सी rope टूट जाता था। and the rope used to break. चेन से बांधते थे, They were tying with chain चेन भी टूट जाता था। and that also broke. ये लोग को पता नहीं प्रॉब्लम उसका शरीर पे नहीं था भाई, They were not able to understand that the problem is not with flesh. प्रॉब्लम वाज द स्पिरिट। जो समस्या था वो स्पिरिट में था। That day Jesus entered that place. उस दिन परमेश्वर वहां पर आए Now the situation was different. और अभी परिस्थिति जो है वो अलग है। जीसस ने बोला नहीं उसको रस्सी छोड़ो ये सब नहीं, he said only one thing, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि रस्सी हटाओ, get out of him. परमेश्वर ने बोला उसके अंदर से बाहर The निकल। moment he said जैसे परमेश्वर ने बोला, निकल जा, उसके बाद उसको बांधने का जरूरत ही नहीं that था spirit left him. और नॉर्मल हो गया उसका लाइफ। Then his life was back to normal. Today
I want to tell you very clearly one thing. मुझे आपसे कुछ बताना है Brothers and sisters, भाइयों और the बहनों, people who are watching online, और जो लोग the ऑनलाइन people who are here, और जो लोग यहाँ पर बैठे, if you feel that your life is tied up, अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन बांधा है, no, your life is not tied up. आपका जीवन नहीं बांधा है, Your thoughts are tied up. आपका सोच बांधा Your गया, spirit's tied up. आपका आत्मा बांधा गया, Who allowed it? किसने अलाउ किया? Samson himself allowed it. सैमसन खुद ने अलाउ किया। The moment he allowed the lies, जैसा वो झूठ को अलाउ किया, truth was not able to come in. सच्चाई दिख नहीं रहा था। नहीं हो रहा था। वचन में लिखा था, the spirit of God left him. The word clearly says परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ के चला। Today, I'm telling you, brothers and sisters, आज मैं बता रहा हूँ मेरा भाई और बहन, I came here. मैं यहाँ आया, This word I took in the first day of this month. मैं जो फर्स्ट डे लिया The था, verse is Nahum 1:13. That was the promise verse for October. Nahum 1:13. the promised word अक्टूबर का था। नाहूम नाहूम में chapter 1 में 1 13. verses 13. Let's read. Nahum chapter 1 verses 13. For now I will break off his yoke from you and burst your bonds apart. Let's read in Hindi. Nahum 1 में 13. क्योंकि आप में उसका जुआ आप ध्यान से सुनो, अब तक तो झूठ वाला जुआ रखा था ना, वो तेरी गर्दन पर से तेरे गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन हाथ डालूंगा। हालेलुया। Hallelujah. मैं क्यों मालूम है ये वचन आपको पहला दिया नहीं? Why I did not give you the first? मैं चाहता तो ये पहला दे सकता था, बंधन टूट जाएगा ही टूट, पर आपको पता तो चलना चाहिए था कि बंधन कहाँ पर है। I would have given you the first word, but you should know where your ties are. बंधन सिर पे नहीं है, ध्यान से Ties पढ़ो, are not on head. फिर से वचन पढ़ो। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरा गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन हाथ डालूंगा। The burden is in your neck and shoulder. The yoke is in your neck. Hallelujah. Hallelujah. बोझ सिर पे रखना, कंधे में रखना, फर्क क्या है बोलो? The difference between carrying the burden on head and on your neck or shoulder. अगर How it कंधे is पे it? कोई बोझ रखना है ना तो आपको झुकना पड़ता है। If someone has to keep the burden on your neck or on your shoulder, you तो have to इसमें bow झुका down. किसने? Who has bowed down? किसने झुका? Who had bowed down? बोलो किसने झुका? Who had bowed down? You allowed him to talk to you. आपने अनुमति दिया उससे बात करने. इसीलिए बोझ रखा आपके गले में। That's why he has kept the But burden. today God is telling you, But परमेश्वर कह रहा है, I'll break that. मैं उससे छुटकारा दूं. I'll remove that. मैं वहां से 2 बाहर. Corinthians 3:17 says, the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord, there is freedom. 2 Corinthians 3:17 में कहता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है. हाँ, today God is going to make you free. परमेश्वर आप सबको छुटकारा देने But वाला. you need to pray one thing. आपको एक प्रार्थना करना Samson पड़ेगा. told to God, God, this one time, God, सैमसन जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया, this ये one एक time give me my strength back. बार- ये एक बार मेरा बल वापस दो. This one time give my position back. ये एक बार मेरा पोजीशन वापस This दो. one time, God, give me my calling back. एक बार मेरा कॉलिंग वापस दो. Many of you have left your calling. You don't know that. काफी लोग आपका जो कॉलिंग है उससे बाहर चले The गए. burden is in your life. जो बोझ आपका जीवन You have में been tied in your life आप बांधे गए हैं, because you have left your calling long back. क्योंकि आपने आपका जो बुलाहट है उसको काफी God पहले called you for great things. परमेश्वर ने बड़े कार्य के लिए God called Samson to deliver Israel, परमेश्वर सैमसन को इजराइल को छुटकारा देने के लिए, but he was delivering babies here. बट वो कुछ He और was ही कर रहा into, he था. was into slavery. He was doing something else. वो गुलामी में चला गया. Today God is telling you, आज परमेश्वर कह रहा है, I'll give you one more chance. मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा. Samson said, God, this one time forgive me. सैमसन एक बार प्रार्थना किया, एक बार मुझे माफ This कर. one time, ये एक बार.
and God gave him his strength back. और परमेश्वर ने उसे वापस सामर्थ्य दिया। Hallelujah. हालेलुया। Everyone will teach you that he will break the yoke, he will shatter the bondages. Correct. सब लोग आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर जो है वो आपका योग को छुड़ाएगा Bondages को निकालेगा। एंड ही विल डिलीवर यू फ्रॉम योर और बॉन्डेजेस। मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्डेज क्या था, योक क्या था, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द योक एंड ताकि अगला बार जब आएगा आपका जिंदगी में सो बांधने, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कम्स टू लाई, बांधने जगह मत दो। डू नॉट अलाउ हिम टू टाई यू। इतना साल बांध के रखा, टिल नाउ ही वाज आपको भी नहीं समझा, यू आल्सो डिड मेरे को भी नहीं समझा, इवन आई डिड नॉट। अभी समझ गए, नाउ वी अंडरस्टूड, अभी बांधने मत दो। नाउ यू डोंट अलाउ। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे। लेट्स ऑल रेज अप टू आवर फीट। The one verse which I was preparing the whole sermon. मैं जो ये समाचार I was not getting a final answer for all this. मुझे एक फाइनल उत्तर I नहीं मिला। understood one thing, my people are in bondages. मुझे एक चीज समझा, मेरे जो लोग हैं वो लोग बांधे गए। Satan has tied my people. शत्रु जो है बांध के रखा He है। has tied my strongest people. जो लोग एकदम स्ट्रांग है उन्हें भी बांध कर So रखा I understood how he tied them. है। सो मुझे समझा कि वो कैसा बांधा। I understood one more thing also, that God will remove all the bondages today. मुझे और एक चीज भी पता है कि परमेश्वर सब बांधरों से बाहर निकाल। But I was not getting how. मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कैसे। I understood what was the problem. मुझे समझा था कि क्या समस्या I है। understood how the problem came. कैसा वो समस्या है वो भी मुझे I know the last answer for that. मुझे उसका उत्तर I know the people who are here when you go out, मुझे ये भी पता है जब आप यहाँ से बाहर and the जाओ people who are watching today, और जो लोग you will be free. आप लोग छुटकारा Because पाओगे। God told that I am breaking it today again. क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं बांधनों को You will तोड़ call दूंगा। and he will break. वो बुलाएगा और तोड़ देगा। But I was asking, what is the solution? उत्तर क्या है? Then randomly God gave me a verse. परमेश्वर ने Let's एक read that and वचन finish दिया। today. Luke 19, लूकास में 19 हिंदी में पढ़ेंगे, 30 से लेके 34 तक पढ़ना, 30 to 34. Luke 19. सामने के गांव में गए हाँ सुनो, सामने के गांव नहीं, पल्लवा के गांव में आए। हाँ, परमेश्वर ने मेरे को सोल्यूशन दिया, पल्लवा के गांव में आया। हाँ, और उसमें पहुंचकर ध्यान से सुनो अभी। और उसमें पहुंचते ही हाँ एक गधी हाँ, गधी मत बोलो, अपना नाम, सब अपना नाम बोलो। गधे के अपन भी गधी ही, सब बांधे ही है ना, कोई है तो छुटकारा पाके, हम ही है वो गधा और कोई नहीं था। तो ध्यान से सुनो, मैं जब परमेश्वर को एक सोल्यूशन पूछा, उसने ये वचन दिया। When I asked God a solution, He gave this word. पल्लवा के गांव में आकर, Came to Pallava. हाँ उसमें एक गधा का बच्चा हाँ जिस पर कभी कोई हाँ। सवार नहीं हुआ, हाँ धुआ हुआ हाँ। बुधा हुआ हाँ। तुम्हें मिले हाँ। और खोल दे। हाँ यदि कोई हाँ। तुमसे पूछे कि हाँ। क्यों खोलते हो, हाँ। तो ये कह देना हाँ। कि प्रभु उसका हाँ। प्रयोजन है। Hallelujah. Hallelujah. I'll tell in very short. So God tell, go today, परमेश्वर बोल रहे हैं आज जाओ untie them in my name. और उन्हें बांधनों से निकालो। Someone will ask you, और कोई पूछा why are you untying them? क्यों आप उनका बांधन तोड़ Tell रहे हो? them that the Lord needs them. तो बोलो परमेश्वर को जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे को यही बोला, तू जा, God is saying to me today, untie them. मेरे को इसमें संबंध नहीं है, मैं सिर्फ वो गधा को खोलने आया हूँ। I do not have a work other than untying that परमेश्वर ने colt. बोला, God told me गधा बांधा गया, लोग बांधे गए, the colt is tied. इनको क्या कर दे? What do you have to do? अभी खोलते मेरे को लोग पूछेंगे, क्यों When I- खोल रहे मेरा लोग को तू? When I कौन untie, पूछेगा? people will परमेश्वर ask. पूछे। ना परमेश्वर का जरूरत है। लोग पूछेंगे नहीं, तुमको बांध के जो रखा है ना, वो मेरे को आके पूछेगा। ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, ये लोग को क्यों खोल रहा है पूछेगा। People will ask. They are not doing any वो work. क्या Why are you बोलेगा? untying वो them? क्या बोलेगा? What do you- क्यों आया? मैं बोलेगा, Why do you रूपा come? सिस्टर को खोलना है मेरे को, यीशु मसीह ने I बोला। have to untie. तो बोलेगा, ये एक काम करती है क्या, तू इसको क्यों खोल रहा है? Then I will get a question that they are not बोलेगा कि doing नहीं? work. कभी आज आपको खोलना है तो If I have to untie, परमेश्वर एक साइड रहेंगे, शत्रु एक साइड रहेंगे। there is God at one side and Satan at one शत्रु side. बोलेगा, तो 10 बजे 9 बजे चर्च भी नहीं आता, इसको क्यों खोल रहा है? They are not even coming to church at 9. Why do you want to untie them? पूछेगा कि नहीं मैं जब खोलूंगा तो? Will you not ask me? तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या उत्तर देने बोला? What God is replying? प्रभु को उसका प्रयोजन है। ये मेरा उपयोग
है। क्या है मेरा? God wants them. मतलब अभी भी थोड़ा भरोसा है अपने पे, That means Lord has faith in you and I. इसीलिए आज भी अपने को क्या करने वाला है? बंधन से That's why He's going to untie us. He will untie you again. वो वापस आपको बंधनों से Don't be निकालेगा। a slave again. वापस गुलामी मत बन। Don't be a slave to the thoughts that enemy is giving in your life. जो सोच आपको आ रहा है, जो शत्रु आपकी जिंदगी में दे रहा है, उसमें गुलामी मत बन If you जाओ। don't have money, आपके पास पैसे नहीं है, thank God that you don't have money. धन्यवाद करो पैसे नहीं है। People have money, they are facing a lot of problems. जिसके पास पैसे है, बहुत प्रॉब्लम्स है। If you don't have job, अगर आपके पास it's जॉब okay, नहीं, thank God. परमेश्वर को धन्यवाद कहो। You're not sleeping hungry, right? आप भूखे तो नहीं सो रहे हो ना, Then why are you worried? फिर आप क्या चिंता कर रहे हो? If you don't have a good partner in your life, अगर आपको अच्छा साथी नहीं है, don't complain. आप आपका कंप्लेन मत बताओ। God is your partner. परमेश्वर आपका पार्टनर है। You know you are the strongest person. आप एक सामर्थ इंसान हो। Why are you allowing Satan to tie your life? आप सेटन को अलाउ क्यों कर रहे हो बांध के रखने आपको? Today God is telling you, परमेश्वर I'll बोल रहे हैं, remove the bondages from your life. वो जो बंधनों है वो मैं आपके I'll जिंदगी remove the yoke from your life वो जो बंधन है वो मैं आपके जिंदगी से because I know you are useful for me. क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे लिए उपयोग है। वो गधा बहुत दिन से बांधा ही हुआ था, That colt was there for a long time. इसीलिए वो लोग पूछा रहे इसको क्यों निकाले? तो इधर ही बांधा था। That's why they are asking, why are you untying this? यीशु ने बोला वो मेरा, What did God reply? आप किसका जरूरत है? The Lord needs it. The God is going to bless you again today in your life. परमेश्वर आपस आपको आशीर्वाद He is करे। going to open door for you. वो आपके जीवन में नया The only reason you know why, क्यों? He knows that you will be useful for Him one day. क्योंकि उनको पता है कि आप उपयोग वाले He'll पात्र। sit on you and you will be preaching the gospel. वो आपके ऊपर बैठेगा और आप जाके That's सुसमाचार the only reason God is untying you from all the bondages और today. इसलिए परमेश्वर आपको सारे बंधनों से छुटकारा दे रहे हैं। He is breaking the yoke. वो जो भी योग है उससे आपको He is निकाल रहा bursting the bondages. है। जो बंधन है वो तोड़ रहे हैं। He told me, वो मुझे बोला go, जा untie. और हटा। I asked, how can I? और मैंने पूछा मैं He कैसा? told me in my name. मेरे नाम If से। anyone will ask you occasion, why are you untying? अगर कोई पूछ रहा है कि क्यों इसको छुटकारा Tell कर, the Lord needs them. यही बोलो कि यीशु को जरूरत है। Today God is untying you, brothers and sisters. परमेश्वर आपको आपके बंधन से तोड़ Close your रहे हैं। eyes. आपकी आंखें बंद करो। God is untying you today. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं। God is breaking the bondages in your life. जो भोजन है वो बंधन है वो परमेश्वर आज God से is छुटकारा दे। removing the yoke from your life. परमेश्वर वो बंधन आपकी जिंदगी से निकल रहे He's breaking all the generational curse from your life today. जो भी जनरेशनल कर्सेस है, श्राप है, उसमें से All the परमेश्वर आपको poverty छुटकारा line is going to be break down today. ये जो दरिद्रता की आत्मा है वो सब All परमेश्वर the आपको blood curse छुटकारा has दे been break today in the name of Jesus Christ. वो लहू का जो भी श्राप है वो सब यीशु He's मसीह के नाम untying से, all the darkness out of your life today. जो भी अंधकार का जीवन है उसमें से परमेश्वर Don't आपको you cry, छुटकारा my दे। daughter. आप रोना नहीं, Don't you cry, my son. आप रोना नहीं, Don't you cry. आप रोना नहीं। Lord Jesus is with you. परमेश्वर यीशु आपके साथ है। No matter whoever is trying to tie you today, जो भी आपको बांध के रखने का सोच रहे you हैं, don't trust that. आप वो उस पे विश्वास The मत करो। people don't have the final say. जो लोग हैं वो लोग जो बोल रहे हो फाइनल नहीं रहेगा। I have the final say. मेरे पास फाइनल उत्तर है आपके लिए। You tried many times, आपने काफी बार you failed कोशिश many की, times, आपने काफी बार फेल भी but हो गए, still you are my precious daughter and son. आप फिर भी मेरे लिए खास हो। You have everything, आपके पास सब है, you don't have anything, आपके पास कुछ but नहीं है, still you are my precious. फिर भी आप खास हो। Today God is telling, परमेश्वर कह I'm रहे हैं, removing all the bondages out of your life. मैं आपके जीवन से सारे बंधनों से छुटकारा करूंगा। Place your right hand on your head. आपका जो दाहिने हाथ है वो आपके सिर पर Place रखना। your right hand on your head. आपका दाहिने हाथ आपका सिर पर रखना Tell God, और बोलो God, परमेश्वर please untie me, God. मुझे छुटकारा दो। Untie me from all the lies which is in my life, जो God. भी झूठ को मैं सुनते हुए आया हूँ आई उससे मुझे छुटकारा Untie me from all the false things I have accepted in my life, God. जो भी झूठ को मैंने अपनाया उसमें से मुझे छुटकारा Untie दो। me from the false manifestation I have done in my life, God. जो भी मैंने गलत किया है वो सब से मुझे छुटकारा दो। Untie me from the bondages that is in my life, God. जो भी जो बॉन्डेजेस है उसमें से मुझे Untie me today, God. मुझे छुटकारा दो पर And I will be useful for you, God. और मैं आपका जो राज्य के I लिए will उपयोग- be useful for you, God. और मैं आपके लिए उपयोग रहूंगा। Open up your mouth and request to God as Samson did. आप आपका मुंह खोलो और पूछो जैसा सैमसंग ने God, I've lost my purpose
in my life, God. मेरा जो योजना है वो मैं खोकर बैठा हूँ And I have been bound today, God. और मैं बांधा हुआ। Please untie me from this bondage, God. मुझे छुटकारा दो This one परमेश्वर। time, please untie me, God. एक बार मुझे छुटकारा दो परमेश्वर I will glorify your name, और God. मैं आपका महिमा करूंगा। Brothers and sisters, भाइयों God और is बहनों, untying you from many things today. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे, काफी You सारी will चीज, see in the coming days that many things have been opened for you. काफी सारा चीज आपके लिए ओपन हो जाएगा। Whatever has been stopped is going to be open again. जो भी आपके जीवन में रुका था वो सब ओपन हो The money जाएगा। is going to flow in your life again. पैसे वापस The मिलने वाला है, happiness is going to be flowing in your life खुशियाँ again. वापस आने वाला है, The spiritual life is going to be flowing in your life आपका again. आत्मिक जो लाइफ है वो भी चेंज होने वाला है, Again, there will be a peace in your life. वापस समाधान लौट God will आएगा। give everything you have lost. परमेश्वर जो भी आपको है सब कुछ देगा। But remember this, brothers and ये sisters, याद रखना, that is just to glorify Him. क्योंकि आप उनका महिमा करने He वाले, told you to untie today वो आपको छुटकारा देने बोले because He wanted you. क्योंकि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। Be ready. तैयार रहो, Be ready. तैयार रहो। One day He'll sit on you एक दिन आपके ऊपर बैठेगा and He will be walking and preaching the gospel to many people. और आप जाके सुसमाचार काफी सारे लोगों को बोलोगे। Thank you, God, for this wonderful day. ये दिन के लिए धन्यवाद God, you परमेश्वर। told me only one thing, God. आपने एक ही चीज बोला, Untie my people. जाके छुटकारा दे। I'm just a servant, God. मैं तो एक आपका I'm just a सेवक हूँ, servant who follow your orders, God. मैं एक सेवक हूँ परमेश्वर, I'm just a weakest servant of in your kingdom, God. और मैं एक छोटा सर्वेंट हूँ आपके You राज्य told में। me, go and untie my people from the bondages. आपने बोला जा और मेरे लोगों को छुटकारा दे। You told, go and remove the yoke from them. आपने बोला जा और ये बंधनों से छुटकारा दे। I am your God. मैं यहाँ हूँ I am परमेश्वर, your God. मैं यहाँ हूँ। I can see many things is stopping me. Why? Who are you? काफी सारा चीज रुका है, बोल रहे कि कौन है तू? But I'll tell them the answer. मैं ये उत्तर दूंगा, The Lord said me to untie it परमेश्वर ने मुझे बोला कि बंधनों because से they छुटकारा दे, belong to the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is untying each and everything that has been blocked in your life. परमेश्वर हर एक You चीज को, trust that God is untying you today. आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको No छुटकारा more दे रहे हैं। sorrow in your life. वापस दुख नहीं, No more pain. वापस दर्द नहीं। If Satan is saying you will face it again, अगर शत्रु बोल रहे कि वापस आएगा, you reply him, आप बोलो उसको, no, that's not for me. वो मेरे लिए नहीं, I am the child of the Most High God. मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। Happiness बेटी। belongs to me. खुशी मेरा है, Prosperity belongs to me. सफलता मेरा है, Success belongs to me. समृद्धि मेरा है, Good health belongs to me. अच्छा सेहत मेरा है। Everything in this world, जो भी अच्छा है दुनिया में it belongs to me. वो सब मेरा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, God, for untying your people. परमेश्वर धन्यवाद, आपने इन सबको छुटकारा दिया। The people who are watching online, जो लोग हमें ऑनलाइन देख you रहे will हैं, see the difference in your life आप ये जो बदलाव है आपके जीवन में because देखो, God has untied you also. क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी छुटकारा दिया। Again, I'll tell once again. वापस मैं बता रहा हूँ, Yoke was in your life. बंधन तो था आपके You जीवन, have been tied up. आपको बांधा गया The था। only reason it was done, ये क्यों परमेश्वर ने छुटकारा दिया? the only reason you were tied up, आपको क्यों बंधनों में रखा था? because you allowed the enemy to tie you. क्योंकि आपने अनुमति दिया शत्रु को बांधने के But लिए। today, God has broken the yoke. आज परमेश्वर ने तोड़ दिया, God has set you free again. परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। Now it's time to glorify Him, अभी ये समय उनका महिमा to कर, live a life for Him. उनके लिए जीवन No जीने, matter what is happening or not, जो हो रहा है नहीं हो रहा है, serve the Lord. परमेश्वर का सेवा करो। Be like a kid. एक बच्चा जैसा बन, Don't think about anything. कुछ भी मत सोचो। He is your father. वो आपका पिता है, He will give you food at the right time. वो आपको सही समय में खाना He is देगा। your mother. वो आपका माता He है, will comfort you at the right time. वो आपको सही समय में He is your husband. वो आपका पति है, He will never leave you alone. वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Thank you, God. I bless everyone in the name of Lord Jesus Christ. Thank you for this wonderful day, God. I surrender everything in your hand, God. From start to end, you have been with us, so we thank you, God. We should decrease, God, and you should increase, God. All glory, all honor, all praise belong to the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing,
we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.